हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कई बार आपने इसका क्वेश्चन भी देखा ही होगा। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने स्कूल डेज में ठीक से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एचसीएफ और एलसीएम तो पढ़ ही लिया है, पर जो स्कूल में पढ़ा है और जो एग्जाम्स में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट भले ही सेम है पर एप्लीकेशन अलग अलग आता है। इस वीडियो में आज हम वही देखने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे डील किया जाए। तो शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म से। एचसीएफ, जैसे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को और दो नाम से भी जाना जाता है, कैसे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर जीसीएम। तो अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी भी एक नाम से क्वेश्चन आया, समझ लीजिए आपको एचसीएफ ही निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जीसीएम क्या होता है, जीसीडी क्या होता है, ये तीनों एक ही होते हैं। अब क्या होता है बताता हूँ। पहले हम एलसीएम का फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा ये दोनों का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। अब इनका डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। डेफिनेशन इसकी दो तरीके से डिफाइन की गई है। पहले टाइप है कुछ इस तरीके से, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। इनमें से ऐसा बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्टली रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करें समझते हैं। यहाँ पे वही एलसीएम का डेफिनेशन क्या बोलता है? लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। अब यहाँ पे भले ही हमको डेफिनेशन सेम लग रही होंगी पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तब आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला है 12, 15, 21 एंड 27, चार नंबर में से इसका एचसीएफ या जीसीडी या जीसीएम क्या है पता करो। तो कैसे करेंगे? चार नंबर है, हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं है। तो डिवाइड कैसे करें? स्कूल में आपने ऐसा कुछ किया था। अब यहाँ पे 12, 15, 21 एंड 27 कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिससे ये चारों डिविजिबल है? अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल देखे नहीं होगी तो देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो सारे के सारे 3 से डिविजिबल है। कैसे? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये चारों नंबर 3 से डिविजिबल थे और जो भी उसका रिमाइंडर है वो नीचे लिख दिया, क्वोशिएंट आया वो लिख दिया यहाँ पे। पर क्या ये नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 4 किसी से 4 2 से डिविजिबल है पर 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। अगर आपने इसको डिवाइड किया 2 से तो क्या आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा, जो कि जीसीडी और एलसीएम में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एचसीएफ कितना है? तो उसका आंसर है 3। तो 3 क्या हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टेक्निक, शुरुआत 3 से करेंगे। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 4, 5, 7 एंड 9। अब यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया था। यहाँ पे स्टॉप तब तक नहीं करना है जब तक कि रिमाइंडर यहाँ पे सारे के सारे 1 नहीं आते। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने चारों को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से 4 डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आया 1, पर इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा का वैसा नीचे लिख दो। सिमिलरली 5 किससे डिविजिबल है? सिर्फ 5 से। तो क्या आ जाएगा? ये 1 जैसा का वैसा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 1, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली 7 को किया तो क्या जाएगा? 1 1 1 एंड 9, बचा हुआ 9, 1 1 1 एंड 1। जब तक कि ऐसा रिमाइंडर में 1 1 1 नहीं आता तब तक कि हमको डिवाइड करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझा तो हमने किया क्या? सबसे पहले कॉमन नंबर से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसका जो क्वेश्चन आया वो आया। यहाँ पे जब तक कि 1 1 1 नहीं आया हम डिवाइड करते रहे। शुरुआत से कहां से की? 4 से। 4 से 4 डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर आ गया 1, पर 5, 7 एंड 9 डिविजिबल नहीं तो उनको नेक्स्ट स्टेप में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 था, अब इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 5 को बाहर निकाला, 5 से 5 को डिवाइड किया, 1 आ गया। 7 और 9 5 से डिविजिबल नहीं है इसलिए सीधा हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया और इसी तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। अब इसका फाइनल आंसर अगर पूछना है तो क्या आएगा? 3 × 4 × 5 × 7 × 9। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम। अब बात आती है सर, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या इतनी बड़ी प्रोसेस करनी है? नहीं, इसीलिए दूसरी और एक डेफिनेशन है उसको समझते हैं।